एक सफल बिजनेसमैन, एक सीईओ बूढ़ा हो रहा था और जानता था कि उसका बिजनेस संभालने के लिए उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया है। उसने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अपने बच्चों में से किसी एक को चुनने के बजाय कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने अपनी कंपनी के सभी युवा अधिकारियों को एक साथ बुलाया और कहा, अब मेरे लिए ये पद छोड़ने और अगला सीईओ चुनने का समय आ गया है। मैंने आप में से एक को चुनने का फैसला किया है। युवा अधिकारी चौंक गए, लेकिन बॉस ने आगे कहा, मैं आज आप में से प्रत्येक को एक बीज देने जा रहा हूँ, एक बहुत ही विशेष बीज। मैं चाहता हूँ कि आप बीज बोएं, उसे सींचें और जो बीज मैंने आपको दिया है उससे जो कुछ आपने उगाया है उसे लेकर आज से 1 वर्ष बाद यहाँ वापस आएं। फिर मैं आपके द्वारा लाए गए पौधों का मूल्यांकन करूँगा और जिसे मैं चुनूंगा वो अगला सीईओ बनेगा। जिम नाम का एक व्यक्ति उस दिन वहाँ था और अन्य लोगों की तरह उसे भी एक बीज मिला। वो घर गया और उत्साहपूर्वक अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई। उसकी पत्नी ने उसे गमला, मिट्टी और खाद लाने में मदद की और उसने बीज बोया। वो हर रोज उसमें पानी डालता और देखता कि वे बड़ा हुआ कि नहीं। लगभग 3 सप्ताह बीत गए। कुछ अन्य अधिकारियों ने अपने बीजों और उन पौधों के बारे में बात करना शुरू कर दिया जो बढ़ने लगे थे। जिम अपने बीज की जांच करता रहा, लेकिन कुछ भी उग नहीं पाया। 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह बीत गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तक अन्य लोग अपने पौधों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जिम के पास कोई पौधा नहीं था और वो असफल महसूस कर रहा था। 6 महीने बीत गए, अभी भी जिम के हाथ कुछ नहीं लगा। वो बस इतना जानता था कि उसने अपना बीज मार डाला है। बाकी सभी के पास पेड़ और ऊंचे ऊंचे पौधे थे, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। जिम ने अपने सहकर्मियों से कुछ नहीं कहा, हालांकि वो बस मिट्टी को पानी और खाद देता रहा। वो चाहता था कि बीज बढ़े। 1 साल बीत गया और सीईओ ने युवा अधिकारियों से अपने पौधों के निरीक्षण के लिए काम पर आने को कहा। जब जिम ने अपनी पत्नी से कहा कि वो खाली गमला नहीं लेकर जाएगा, तो उसने उससे जो कुछ हुआ उसके बारे में ईमानदार रहने को कहा। जिम को बहुत अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा कि उसके जीवन का ये सबसे शर्मनाक क्षण है, लेकिन वो जानता था कि उसकी पत्नी सही है। वो अपना खाली गमला बोर्ड रूम में ले गया। जब जिम वहाँ पहुँचा तो उसने अन्य अधिकारियों द्वारा उगाए पौधों को देखा, उनकी विविधता को देखा और वो आश्चर्यचकित रह गया। वो पौधे बहुत सुंदर थे, सभी आकारों के थे और बेहद हरे भरे थे। जिम ने अपना खाली गमला फर्श पर रख दिया और उसके कई सहकर्मी उस पर हंसे। कुछ को तो उस पर दया भी आई। जब सीईओ पहुंचा तो उसने कमरे का सर्वेक्षण किया और अपने युवा अधिकारियों का अभिवादन किया। जिम ने बस पीछे छिपने की कोशिश की। सीईओ ने बहुत तारीफ की अपने स्टाफ के पेड़ पौधों की और फूल जो उगाए थे उनमें, और कहा कि आज आप में से किसी एक को अगला सीईओ नियुक्त किया जाएगा। अचानक सीईओ ने जिम को अपने खाली बर्तन के साथ कमरे के पीछे देखा। उसने जिम को कमरे में आगे आने को कहा, लेकिन जिम बहुत डरा हुआ था। उसने सोचा, सीईओ जानता है कि मैं असफल हूँ, शायद वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। जब जिम सामने आया तो सीईओ ने उससे पूछा कि उसके बीज का क्या हुआ। जिम ने उसे कहानी सुनाई। सीईओ ने जिम को छोड़कर सभी को बैठने के लिए कहा। उन्होंने जिम की ओर देखा और फिर युवा अधिकारियों से घोषणा की, देखो अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जिम। जिम को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपना बीज उगा नहीं पाया था। वो एक सीईओ कैसे हो सकता है? तब सीईओ ने कहा, आज से 1 साल पहले मैंने इस कमरे में सभी को एक बीज दिया था। मैंने तुमसे कहा था कि बीज ले जाओ, उसे बो, उसे सींचो और आज मेरे पास वापस ले आओ। परंतु मैंने तुम सबको उबले हुए बीज दिए थे। वो बीज मर चुके थे
उनका बढ़ना संभव नहीं था। जिम को छोड़कर आप सभी मेरे लिए पेड़ पौधे और फूल लाए हैं। जब तुम सबको पता चला कि बीज नहीं उगेगा, तो जो बीज मैंने तुम्हें दिया था उसकी जगह तुमने दूसरा बीज रख लिया। जिम ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास इतना साहस और ईमानदारी थी कि वो मेरे बीज वाला एक खाली बर्तन लेकर आया। इसलिए वही नया मुख्य अधिकारी, मुख्य CEO होगा। हनुमान मेरे हनुमान।